माय नेम इज ओम गंगवार, जूलॉजी डिपार्टमेंट। और आज हम आपके लिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें ब्लड ब्लड क्या है। ब्लड एक हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि ब्लड और वाटर दोनों में डिफरेंस, क्योंकि ब्लड के अंदर हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं और वाटर से जो विस्कोसिटी है वो हमारी 6 गुना अधिक होती है, क्योंकि ब्लड की जो ओरिजिन है वो हमारी मीजोडर्म से हुई थी। और विलियम सेक्स यानी कि हार्वे ने सबसे पहले ब्लड की खोज की। इसके बाद हमारे एनिलिडा और कॉर्डेट्स के अंदर जो ब्लड है वो हमारा इन एनिमल्स के अंदर रेड कलर का, क्योंकि रेड के अंदर जो रेड कलर होंगे वो हमारा होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक हीम और प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन, क्योंकि हीम एक ग्रेन्यूल्स है जिसके कारण ब्लड का कलर रेड आता है। क्योंकि ब्लड हमारा एल्कली होता है जिसका पीएच मान 7.4 से 7.6, और ब्लड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स। क्योंकि प्लाज्मा है 45% और ब्लड कार्पल्स होती है 55%, तो दोनों मिलकर हमारा बनता है 100% ब्लड। क्योंकि प्लाज्मा जो है ये हमारा होता है येलो कलर। 45% प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, सीरम प्लस वाटर और सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बनता है। क्योंकि प्लाज्मा के अंदर जो वाटर की प्रेजेंसी होती है वो हमारी होती है 90%, और इसका जो ब्लड में वाटर की प्रेजेंसी 90% होने के कारण ये हमारे बॉडी का यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। सॉलिड सब्सटेंस में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक हमारे 4.8% प्रोटीन्स पाई जाती है प्लाज्मा में, जबकि हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक के अंदर 4.2%, जिसमें हमारे डिफरेंट प्लांट्स 0.9 से 1.0% पर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम, क्लोरीन और हमारा NaCl। NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, Nl2CO3 को सोडियम कार्बोनेट। क्योंकि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा में अगर हम 100 मिलीलीटर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 mg होगी, तब हमारा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि हमें एक डिजीज हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। इसके बाद में अगर हम बॉडी के अंदर फैट्स, अगर 100 ml में फैट्स को 150 से लेकर 230 mg तक अगर उसमें एब्जॉर्ब करेंगे, तब हमारा यानी कि फैट्स की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी और हमें बॉडी के अंदर डिजीज हो जाएगी हाइपरटेंशन। इसके अलावा हमारी ब्लड कार्पल्स 55% होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3 टाइप्स की होती हैं। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, इसका दूसरा नाम है एर्थ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इन्हें कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स इसे थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी हमारे जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन्हें 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स है, एसिनोफिल्स है और न्यूट्रोफिल्स है। बेसोफिल्स में हमारा जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो हमारा न्यूक्लियस होगा एस के आकार का। इसमें हमारा न्यूक्लियस जो होगा
वो एस टाइप का यानी कि डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक डिजीज होती है जिसे कह सकते हैं हम बेसोफिल्स से डिजीज कौन सी हो सकती है, वो हमारी है इशनोफिल्स से हो सकती है, इशनोफिलिया, और बेसोफिल्स से होती है, और इसका न्यूट्रोफिल से होती है जो हमारे बैक्टीरिया का जो हमारा एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारा न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि और बेसोफिल्स में फैगोसाइटोसिस जिससे डिजीज हमारी होती है वो प्रेजेंट होती है। ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स इसमें न्यूक्लियस पूर्णतः प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जो मोनोसाइट्स हैं इसमें न्यूक्लियस हमारा आधा कटा हुआ होता है, और ये हमारी क्या होती है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। प्लेटलेट्स, ये भी हमारा थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ये हमारे क्या है, प्लेट के आकार की यानी कि इनकी संरचना होती है, और ये हमारी 1.5 से लेकर 2.5 लाख तक प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारा कोगुलेटिन, ब्लड को कोगुलेट करने का काम करती हैं, ब्लड को रोकने का काम करती हैं। इसके बाद वाटर, अगर देखा जाए ब्लड के अंदर अधिकतम जैसे क्वांटिटी पे हो तो वो हमारा कंट्रोल करेगा ब्लड प्रेशर, और एक बार में ब्लड अगर हमारा स्टार्ट हो जाता है तो उसे यानी कि रुकने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट स्टॉप होने में लगते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर हमारी क्या है, प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स होती हैं। इसके बाद ब्लड ग्रुप के हमारे एक साइंटिस्ट थे कार्ल एंड स्टीनर, उन्होंने ब्लड के बारे में बताया था। तो ब्लड में जो कंपोजिशन है वो हमारा प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स, क्योंकि प्लाज्मा में हमने बताया था कि जो सीरम है, सीरम में हमारी होती है प्रोटीन, क्योंकि ब्लड को कह सकते हो सीरम से सेरोलॉजी। इसके अलावा इसका दूसरा नाम हमारा है हेमेटोलॉजी, दोनों यानी कि जिससे कह सकते हो आप सीरोलॉजी और हेमेटोलॉजी, जो ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है, ब्लड की स्टडी को कहा जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होती है वो हमारा ब्लड को कोगुलेट, जो हमारी प्लेटलेट्स के अंदर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, जिसके कारण ब्लड 2 से 3 मिनट में अपने आप ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। इसी के साथ ये पूरा हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड टॉपिक कंप्लीट। हाँ, कंपोजिशन ऑफ ब्लड कंप्लीट होता है, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाद में होगा। धन्यवाद।